Good morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, today I am going to teach you English Grammar, chapter number 16th. Am, is, are, was, and were, page number 73 to 75. Is, am, are, was, and were, ये भी verb होते हैं basically. Verb में ही हम use करते हैं, helping verb जिनको बोल देते हैं. So read this story. First we are going to read the story. Now we will learn more about them. A new boy came to class second. I am Suresh, he said. You are new? Are you not you? Not you? I am Altaf, said Altaf. एक नया बच्चा आया क्लास सेकंड में जिसका नाम सुरेश था. उसने बोला कि मेरा नाम सुरेश है. You are new? Are not you? I am अल्तफ. अल्तफ ने बोला मेरा नाम अल्तफ है, क्या तुम नए हो? और सुरेश बोलता है क्या तुम नए नहीं हो? वी आर मोना एंड तारा, सेड मोना. मोना ने बोला हम मोना और तारा है. दे आर मानसी, गीता एंड रोहिणी. और वो जो हैं वो मानसी, गीता और रोहिणी है. शी सेड पॉइंटेड टू 3 अदर गर्ल्स. वो पॉइंट आउट करते हुए, इशारा करते हुए उसने बोला कि वो जो है वो मानसी, गीता और रोहिणी है. वी आर इन क्लास सेकेंड. हम सब क्लास सेकेंड में हैं. हु इज दैट? आज सुरेश. सुरेश ने पूछा वो कौन है? शी इज आर टीचर मिसेस जोशी, सेड अल्तफ. अल्तफ ने बोला वो हमारी टीचर हैं जिनका नाम है मिसेस जोशी. द वर्ड इज आर, एम आर बीइंग वर्ब्स. जो हमने इनमें सेंटेंस में वर्ड यूज किए इज, एम और आर, जो वो है बीइंग वर्ब्स, उनको हम बीइंग वर्ब्स बोलते हैं. Being verbs tell us the state in which something is. The word is, am and are tell us about the state of things now. मतलब being verb वो वर्ड होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी चीज़ कैसे है, कोई भी चीज़ कैसी स्थिति में है. द वर्ड इज, एम, आर ये बताते हैं टेल अस अबाउट द स्टेट ऑफ थिंग्स, कि कोई भी चीज़ कैसे है. नाउ रीड दिस स्टोरी. अब हम एक और स्टोरी इधर देखते हैं. बेसिकली जो बीइंग वर्ब होते हैं वो ये बताते हैं कि वर्ब जो है कि कोई भी सेंटेंस कैसे हो रहा है. राइट. सो नाउ अजय कम बैक फ्रॉम स्कूल यस्टरडे. अजय जो है वो अपने स्कूल से कल घर आया था. ही वॉज वेरी एक्साइटेड. और वो बहुत ज़्यादा खुश था. ठीक है, वॉज हमने लगाया, था जो चीज़ बीत चुकी है पास्ट के लिए. अ बिग बुल चेस्ड अस, ही टोल्ड मोहन. और उसने मोहन को बताया कि एक बड़ी सी बुल हमारी तरफ आ गई थी, उसने हमें पकड़ लिया था. खीकी एंड आई वर वॉकिंग थ्रू द मार्केट. जब मैं और खीकी दोनों मार्केट जा रहे थे. वी वर इन ग्रेट डेंजर. और हम बहुत खतरे में आ गए थे क्योंकि उसने हमें झपट्टा मारा था. मोहन आस्क्ड खीकी व्हाट हैपेंड. मोहन ने फिर खीकी से पूछा कि क्या हुआ था. अ बुल डिड नॉट चेज अस, खीकी सेड. खीकी ने बोला कि जो बुल थी उसने हमें चेज नहीं किया था. इट वॉज ओनली अ काल्फ. वो सिर्फ एक काल्फ था, एक बछड़ा था. मतलब बुल का जो बेबी होता है काल्फ था एक. इट वॉज फ्राइटेंड एंड डम्प्ड इनटू अस. वो एकदम से डरता हुआ हमारी तरफ भागा. इट वॉज स्मॉलर देन अस. और वो हमसे बहुत छोटा था. द वर्ड वॉज एंड वर आर ऑल्सो बीइंग वर्ब. हमने देखा इस स्टोरी में कि वॉज और वर जो हैं वो भी एक बीइंग वर्ब होते हैं. बट वॉज एंड वर हम तब लगाते हैं जो चीज़ हमारी निकल चुकी होती है पास्ट के लिए. दे टेल अस अबाउट द स्टेट ऑफ अ थिंग अ लिटिल टाइम बिफोर नाउ. वॉज एंड वर हम उनके लिए लगाते हैं जो चीज़ निकल चुकी होती है, जो चीज़ पहले हो गई होती है. वॉज हम लगाते हैं कोई भी वन सिंगुलर चीज़ के लिए. राइट. वर हम लगाते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट मेनी थिंग, जब हम दो या दो से ज़्यादा की बात करते हैं. तो ऐसे ही इज, एम, आर जो होता है, आई के साथ हम हमेशा एम लगाते हैं, ए एम एम. और
इज जो होता है वो हम सिंगुलर चीज़ के लिए लगाते हैं जब हम एक चीज़ की बात करते हैं तो, और व्हेन वी टॉक अबाउट मोर थिंग्स, जब ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं तो हम आर लगाते हैं, ARER। यूजिंग वॉज हम कब लगाते हैं? ही वॉज लेट फॉर द फंक्शन, वो शी वॉज इन हर रूम, वो अपने रूम में थी। ही वॉज, वो फंक्शन के लिए लेट हो गया था। अजय वॉज बिल्डिंग सैंड कैस्टल, वो मिट्टी का घर बना रहा था। सो एक के लिए हमने सिंगुलर चीज़ की बात हो रही है, ही शी एक ही चीज़ की बात हो रही है, और अजय की बात हो रही है, सिंगुलर चीज़ के लिए हम वॉज लगाते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन टू, वी वर एट द शॉप, हम लोग शॉप पे थे। वी मतलब बहुत सारे लोग थे तो हमने वर लगाया। यू वर रीडिंग अ स्टोरी, क्या तुम स्टोरी पढ़ रहे हो? तो वर पढ़ रहे थे, वर हमने लगाया यू के लिए जब हम दो या दो से ज़्यादा की बात करते हैं तो, और यू के साथ भी हम वर ही लगाते हैं। दे वर लेट फॉर क्लास, और वो अपनी क्लास के लिए लेट हो गए, सो वी हैव पुट वर हेयर अगेन। मम्मी एंड डैडी वर ड्राइविंग टू द मार्केट, मम्मी और डैडी जो हैं वो ड्राइविंग कर रहे हैं मार्केट जाने के लिए वो ड्राइविंग कर रहे हैं। सो हेयर वर लगाया क्योंकि हमने दो लोगों की बात की। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज हियर यू कैन सी इज फिल इन द ब्लैंक्स विद वॉज एंड वर। वरुण डैश नॉट इन स्कूल यस्टरडे आफ्टरनून, वरुण कल अपने स्कूल में नहीं था, कल दोपहर को वो अपने स्कूल में नहीं था। वरुण एक की बात हो रही है, सो वी विल पुट वॉज। मैनी स्टूडेंट डैश एब्सेंट यस्टरडे, कल बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे, छुट्टी पे थे। मैनी बहुत सारे बच्चे, तो वी विल पुट हेयर वर। माई फादर डैश इन चंडीगढ़ लास्ट वीक, मेरे फादर जो हैं वो चंडीगढ़ में थे लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। तो माई फादर एक जने की बात हो रही है, सो वी विल पुट हेयर वॉज। माई अंकल एंड माई फादर डैश वर्किंग इन मोहाली, मेरे अंकल और मेरे फादर जो हैं वो दोनों ही मोहाली में काम करते थे। सो वर आएगा क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है। मीता वेंट टू गार्गीज हाउस, मीता जो थी वो गार्गी के घर में गई, बट गार्गी डैश नॉट एट होम, पर गार्गी जो थी वो घर पे नहीं थी। गार्गी एक ही जने की बात हो रही है, सो वी विल पुट वॉज। यू कैन सी टू मोर एक्सरसाइज हियर। राइट दिस सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। शी के साथ इज आएगा या आर? इज, क्योंकि एक की बात हो रही है, राइट। शी इज अ गुड आर्टिस्ट। आई के साथ हमेशा क्या आता है? वॉज या वर? वॉज। वर हम लगाते हैं मैंने की जब बात करते हैं, टू से ज्यादा की बात करते हैं तो, मतलब एक जने की ही बात हो रही है, राइट। आई वॉज वेरी टायर्ड एंड हंग्री यस्टरडे इवनिंग, कल मैं बहुत ज़्यादा थकी और भूखी थी कल शाम को। शेखर अलोन एट होम, शेखर एक की बात हो रही है, सो एम नहीं आएगा, आई के साथ एम आता है। शेखर इज अलोन एट होम, शेखर कल घर में अकेला था, अकेला है, सॉरी। दे मतलब बहुत सारे लोग, तो वॉज और वर। दे वर इन द गार्डन, वो लोग गार्डन में थे, गार्डन में है। मीना एट हर कजन्स हाउस लास्ट संडे, लास्ट संडे को मीना अपने कजिन के घर में थी, सो मीना एक ही थी, सो वॉज विल कम हेयर। होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. Please do practice at home and do the exercise yourself so that you can understand more. Thank you very much. Have a nice day.